नाज़रीन, ज़िंदगी में टोटल 27 ऐसी परेशानियां और ऐसी ख्वाहिशात हैं कि जिनके लिए इंसान भटकता है और उन्हीं के लिए इंसान हर तरह का काम करता है। कभी गुनाह की तरफ चला जाता है तो कभी सीधे रास्ते पे आ जाता है। और ये 27 चीज़ें, 27 ख्वाहिशात और जो इंसान के नफ्स को बदल देती हैं, वो क्या हैं? और उन्हीं का हल जो है वो आज से 1400 साल पहले हमारे नबी मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज से 1400 साल पहले उनका हल भी बता दिया था। अगर हम इन 27 ख्वाहिशात और इन जो मुश्किलात या मसाइल जो भी आप कह लें, इनको हम अगर अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो मैं नहीं समझता कि ज़िंदगी में आप कभी डगमगाएंगे। उस वक़्त एक शख्स हजूर के पास आया और पैगंबर ग्रामी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये वही जो 27 चीज़ें जो मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ उनके बारे में रसूल खुदा से पूछा, तो आपने उनका जवाब भी उसको दे दिया। उस शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं इज़्ज़त वाला बनना चाहता हूँ। तो रसूल खुदा ने फरमाया, लोगों के सामने हाथ फैलाना बंद कर दो। फिर कहा कि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया कि अल्लाह पर तवक्कल किया करो। फिर कहा, मैं आदिल बनना चाहता हूँ। कहा कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद किया करो। कहा कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। कहा कि कनात किया करो। कहा कि मैं आलम बनना चाहता हूँ। फरमाया तकवा इख्तियार करो। कहा कि मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाया करो। कहा कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। कहा कि कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो। फिर कहा कि रिस्क में कुशादगी चाहता हूँ। आपने फरमाया कि हमेशा वज़ू में रहा करो। फिर कहा कि अल्लाह का फरमा बरदार बनना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया फ़राइज़ अदा किया करो। कहा कि मैं चाहता हूँ कि एहसान करने वाला बनूं। तो कहा कि अल्लाह की बंदगी ऐसे करो कि जैसे अल्लाह तुम्हें देख रहा हो और तुम अल्लाह को देख रहे हो। फिर कहा कि दुआओं की कबूलियत चाहता हूँ। कहा आपने फरमाया कि ज़िंदगी में हराम मत खाना कभी। फिर कहा कि ईमान की तकमील चाहता हूँ। आपने फरमाया अच्छे इखलाक को अपना लो, अपने इखलाक अच्छे कर लो। फिर कहा कि क़यामत के दिन गुनाहों से पाक उठना चाहता हूँ। कहा आपने कि रोज़ाना गुस्ल किया करो। फिर कहा कि बुराइयों से दूरी चाहता हूँ। कहा कि कसरत से तौबा किया करो। फिर कहा कि क़यामत के रोज़ नूर में उठना चाहता हूँ। तो कहा कि जुल्म करना छोड़ दो। फिर कहा कि जन्नत में जाना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया कि मेरी औलाद से मोहब्बत करो, यानी कि जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम। फिर कहा कि चाहता हूँ कि अल्लाह मुझ पर रहम करे। आपने फरमाया कि अल्लाह के बंदों पर रहम करो। फिर कहा कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी पर्दापोशी करें और अल्लाह भी मेरी पर्दापोशी करे। तो आपने फरमाया कि अल्लाह के लोगों पर पर्दापोशी किया करो। फिर कहा कि रसवाई से बचना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि बदकारी छोड़ दो। फिर कहा कि अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बनना चाहता हूँ। तो आप नबी करीम ने फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब है उसको अपना महबूब बना लो। फिर कहा कि गुनाहों से कौन सी चीज़ माफ़ी दिलवाएगी। आपने फरमाया आंसू, बीमारी और आजिज़ी। फिर कहा कि कौन सी चीज़ दोज़ख की आग को ठंडा करेगी। आपने फरमाया दुनिया की मुसीबतों पर सब्र करना सीखो और दुनिया की मुसीबतों पर जितना सब्र कर सकते हो करो। कहा कि अल्लाह के गुस्से को कौन सी चीज़ सर्द करती है। आपने फरमाया कि चुपके से सदका दिया करो और लोगों से सिला रहमी करो। कहा कि सबसे बड़ी बुराई क्या है। आपने फरमाया बद इखलाकी और कंजूसी। फिर कहा कि सबसे अच्छाई
बड़ी सबसे अच्छाई कौन सी है? आपने फरमाया अच्छा इखलाक, तवाज़े और सब्र। फिर कहा कि अल्लाह के गुस्से से मैं कैसे बच सकता हूं? आपने फरमाया कि लोगों पर गुस्सा करना छोड़ दो। और आखिर में फरमाया कि मैं हासदीन से कैसे बच सकता हूं या हसद से कैसे बच सकता हूं? तो आप नबी करीम ने फरमाया कि कसरत से सदका दिया करो। तो नाज़रीन, ये वो 27 चीज़ें हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमती हैं। हम अगर इन चीज़ों को अपने खुदा के रसूल के दिए हुए असूल के मुताबिक और उनके फरमुदात के मुताबिक और उनके इंशात के मुताबिक अगर हम अपना लें तो ज़िंदगी में हमें ना कभी किसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और ना कभी ज़िंदगी में कभी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी और हमारी दुनिया भी संवर जाएगी। यानी दीनों दुनिया में हम सुरखरू होंगे। नाजरीन, ये जो चंद बातें थी जो मैं आज के हवाले से आपको बताना चाहता था कि आज की रात जो आने वाली है, आप भी खुदा की हुजूर, आपका किसी भी तल्लक मज़हब से है, कहीं से भी है, आप इन चीज़ों को अपना लें। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं।